बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन सीरीज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको सिखलाने वाला हूं कि छोटे छोटे हिंदी के वाक्य को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं, और इससे हमारी वोकेबलरी भी बढ़ेगी और हमारा कॉन्फिडेंस। जब हम ट्रांसलेशन मेथड के जरिए किसी सेंटेंस को समझ जाते हैं तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और हम इसी तरह एक एक सेंटेंस से ही हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सेंटेंस। आई फील हंग्री। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? मुझे भूख लगी है। जब हम ये समझते हैं भूख लगी है और किसी को बोलना है तो हम कहेंगे आई फील हंग्री। इसमें आई का अर्थ होता है मैं, फील यानी महसूस करना, और हंग्री भूखे को कहते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। इसका अर्थ होता है आप क्या खाना पसंद करोगे या क्या खाना चाहते हो। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं और हम उसकी मर्जी के मुताबिक अगर उसको पूछते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो बहुत ही अच्छे से हम उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। यहाँ पर व्हाट का मतलब है क्या, वुड लाइक यानी चाहेंगे, यू यानी आप, और टू ईट यानी खाना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट पिकल्स डू यू हैव। आपके पास कौन कौन से अचार है? हम खाने में अक्सर अचार का इस्तेमाल करते हैं, तो अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिकल्स। कौन कौन से मीन्स व्हाट, अचार यानी पिकल्स, आपके पास है मीन्स डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हम किसी को जब पूछना है क्या उसने नाश्ता किया है तो हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड का अर्थ हो रहा है यहाँ पर क्या आपने कर लिया है, ले लिया है या खा लिया है। योर मीन्स आपका, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। तो अगर आपने नहीं किया तो आप क्या जवाब दे सकते हो? नॉट येट। नॉट येट मीन्स अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट द ब्रेकफास्ट रेडी। नाश्ता तैयार करो। तो करो का मतलब है यहाँ पे गेट। गेट द ब्रेकफास्ट रेडी। तैयार करो, गेट रेडी, एंड नाश्ता मीन्स द ब्रेकफास्ट। लेट अस हैव द ब्रेकफास्ट। ये एक दूसरा सेंटेंस है। इसके मीनिंग है चलो नाश्ता कर लेते हैं। लेटस। लेटस हर उस सेंटेंस के पहले हम लगा सकते हैं जिसमें हम किसी को दावत देते हैं, बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं कोई काम करने के लिए। लेट अस राइट अ लेटर, लेट अस वॉच दिस मूवी, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। तो जब भी हम लेट अस का इस्तेमाल करेंगे, और फास्ट इंग्लिश में हम उसे लेट्स कहते हैं, लेट्स, लेट्स डू दिस, लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट, लेट्स हैव अ लंच। तो लेटस को हम कहते हैं लेट्स, और इसका मतलब होता है चलो, आओ ये करते हैं। चलो लेटस कर लेते हैं, हैव, और नाश्ता मीन्स द ब्रेकफास्ट। जस्ट टेस्ट इट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। जस्ट टेस्ट इट, जरा ये चख कर देखिए। हम कहते हैं ना किसी को, आप अगर कोई भोजन पका रहे हो और हम किसी को अगर बताना चाहते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, तो जरा ये चख कर देखिए मीन्स जस्ट टेस्ट इट। जस्ट का मतलब है जरा, ये मीन्स इट, चख कर देखिए मीन्स टेस्ट। नो आई हैव टू गो टू अ पार्टी। आप ये जवाब दे रहे हो या वो बंदा जवाब दे रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं चख सकता, मुझे पार्टी में जाना है। नहीं, मुझे एक पार्टी में जाना है, ये उसका अर्थ हो रहा है। नो आई हैव टू गो टू अ पार्टी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट स्वीट डिशेस डू यू हैव। आपके पास कौन सी मीठे व्यंजन है, यानी मिठाई में आपके पास क्या क्या है खाने में। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपके पास है, डू यू हैव। कौन से मीन्स व्हाट, व्यंजन मीन्स स्वीट डिशेस। हियर मीठे व्यंजन मतलब स्वीट डिशेस। व्यंजन कहते हैं डिशेस को, और स्वीट यानी मीठे डिशेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज अहमद हैड हिज मील्स। क्या अहमद ने खाना खा लिया है? हैज अहमद हैड हिज मील्स।
क्या अहमद ने हैज अहमद खाना मीन्स मील्स खा लिया है हैड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मुझे इस पर अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं ज़रूर इस सीरीज को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊंगा और अच्छे से अच्छे सिंपल सेंटेंस की टेक्निक्स को और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।